अंबाला में सर्दी के मौसम में लगातार पड़ रहे घने कोहरे और शीतलहर से किसानों की फसलें अलग अलग तरह से प्रभावित हो रही हैं। जहां एक और आलू की फसल को नुकसान होने की आशंका है, वहीं गेहूं, सरसों और सूरजमुखी की फसलों को इस मौसम से लाभ मिल रहा है। कृषि विभाग ने किसानों को फसलों की समय पर देखभाल और सही सिंचाई की सलाह दी है। मेरा नाम प्रदीप सिंह है जी, गांव कुडगला, जिला अम्बाला। ठंड पड़ रही है, इतनी धुंध की कोहरा भी पड़ रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे, क्या फायदा नुकसान है? तो इस ठंड का जो है जी, कोहरे का कनक को जो है और सरसों को फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। आलू की फसल को नुकसान है, पीले पत्ते पड़ जाते हैं और वैसे भी मतलब आलू गलना शुरू हो जाता है, पूरा बैठता नहीं है। चारे को नुकसान है। सबसे जो कनक को फायदा है इसका, जो अपनी कनक इस टाइम है उसको फायदा है। कनक के लिए बहुत बेस्ट है। बरसात भी फायदेमंद है जी, अगर अब आज के टाइम में बरसात हो जाए तो जिम्मेदार के लिए फायदेमंद है। जनरली तो आलू को भी और बरसीन को, घास को, सारे को नुकसान है। अच्छा जी, घास नहीं उठ रहे हैं सर्दी करके, पर क्या ठीक है। गेहूं का तो ठीक चल रहा है, बरसात पड़े तो देखो क्या बनेगा। बरसात में क्या नुकसान हो सकता है? बरसात में ज्यादा पड़ गई तो फिर गलेगी, ज्यादा बरसात पड़ेगी, साफ सुथरी पड़ेगी, सारी फंस जाएगी। और जो कोहरा पड़ रहा है, लगातार पड़ रहा, मौसम बदल रहा है, इसको लेके क्या कहें? कोहरा तो ठीक है, कोहरा तो बर्फ पड़ेगी जैसी गेहूं और बढ़ेगी जी। हाँ, जब गर्मी होगी तो फिर गेहूं वही की वही पीढ़ी के लिए कौन सी फसल को नुकसान है कोहरा? आलू को और बरसीन को। बाकी बढ़िया है, बढ़िया है, खुश है ऐसे मौसम से? खुश है। मैं अभी अम्बाला ऑफिस में एज SDO कार्यरत हूँ। और जैसा कि आपने पूछा सर कि अभी हमारे अम्बाला में अभी मेनली जो क्रॉप्स लगी हैं, दैट इज़ वीट लगी है, गेहूँ, आलू, सूरजमुखी अभी फेब में लगेगी और सरसों। ये 3 क्रॉप अभी हैं। तो इनमें से जो गेहूँ और सरसों है, उसके लिए जो कोहरा और पाला है बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अभी क्रॉप क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ चल रही है उन दोनों की। जो वेजिटेटिव ग्रोथ पे ये क्या होता है कि जैसे जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, स्लो होती है, तो इससे क्या होता है कि उन्हें टाइम मिल जाता है। और अगर इससे क्या कि वेजिटेटिव ग्रोथ का टाइम ज़्यादा हो रहा है तो क्रॉप को मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज लेट होती है। तो जो अभी वेजिटेटिव ग्रोथ में बनता है, जो पत्ते बनते हैं, लीव्स बनते हैं, ये बाद में जो हमारे रिप्रोडक्टिव स्टेज पे जाके जो दाना बनता है उसके लिए अच्छा माना जाता है। तो साइंटिफिकली तो यही है। और सेकंड है कि जो गेहूँ है उसमें मंडूसी जो आती है, मेन प्रॉब्लम है मंडूसी की। तो मंडूसी की जो ग्रोथ है वो भी स्लो डाउन होती है, और हमारी क्रॉप क्या करती है कि उस ग्रोथ को ओवरकम कर जाती है, और मंडूसी की जो मतलब भीड़ है वो कम हो जाती है। सेकंड क्या है कि अभी गेहूँ में पानी लग रहा है, तो पाले में हम एडवाइस करते हैं कि जो पानी है वो लगाएं, क्योंकि दूसरे पानी का टाइम आ रहा है। तो पानी है वो क्या करेगा, गेहूँ को बचाएगा पाले से। तो कौन सी फसल ऐसी? जो आलू है उस पर आएगा, क्योंकि उस पर क्या है कि जो आलू है वो हमारा किसके नीचे, ज़मीन के नीचे लगता है, ठीक है। तो जो उसके पत्ते हैं वो सूख जाते हैं, और फिर जो उसकी जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, जो हमारी एक्चुअल हमें क्या चाहिए, आलू चाहिए, तो वो मतलब प्रॉपर नहीं आप बन पाते सर। मौसम के मार से बचाव ही किसानों की कमाई की कुंजी है। सही सलाह और समय पर कदम ही नुकसान को लाभ में बदल सकते हैं। पंजाब KCTV के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।